2026 आने से पहले ये दुनिया खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बहुत सारे पंछियों को उड़ते हुए देखा गया है। डरने की बात यह है कि जगन्नाथपुरी के आकाश में सबसे पहले यानी कि 13 अप्रैल 2025 को जब एक चील दिखाई पड़ा था जो मंदिर के झंडे को लेकर उड़ रहा था, उसके कुछ ही दिन के बाद पहलगाम में अटैक हो गया था। उसी तरह 2 नवंबर को जब मंदिर की आरती रुक गई थी तो उसके कुछ ही दिनों के बाद ही यानी कि 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, और अब यानी कि 12 दिसंबर को दोबारा से मंदिर के ऊपर इन पंछियों को उड़ते हुए देखा गया है। इसका मतलब ये है कि हो ना हो, ऊपर से हमें ये चेतावनी मिल रही कि कुछ न कुछ बहुत जल्दी बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मंदिर के ऊपर से किसी भी पक्षी का उड़ना या शिखर पर बैठ जाना बहुत ज्यादा अपशगुन माना जाता है, और इसी के चलते इस मंदिर के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके सर पर ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसलिए एक बार कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। 2026 आने से पहले ये दुनिया खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बहुत सारे पंछियों को उड़ते हुए देखा गया है। डरने की बात यह है कि जगन्नाथपुरी के आकाश में सबसे पहले यानी कि 13 अप्रैल 2025 को जब एक चील दिखाई पड़ा था जो मंदिर के झंडे को लेकर उड़ रहा था, उसके कुछ ही दिन के बाद पहलगाम में अटैक हो गया था। उसी तरह 2 नवंबर को जब मंदिर की आरती रुक गई थी तो उसके कुछ ही दिनों के बाद ही यानी कि 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, और अब यानी कि 12 दिसंबर को दोबारा से मंदिर के ऊपर इन पंछियों को उड़ते हुए देखा गया है। इसका मतलब ये है कि हो ना हो, ऊपर से हमें ये चेतावनी मिल रही कि कुछ न कुछ बहुत जल्दी बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाला है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मंदिर के ऊपर से किसी भी पक्षी का उड़ना या शिखर पर बैठ जाना बहुत ज्यादा अपशगुन माना जाता है, और इसी के चलते इस मंदिर के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके सर पर ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसलिए एक बार कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।